हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है एट 460 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन SO2 plus NO2 gives NO plus SO3 gas has Kc is equal to 85. Suppose 0.1 mole of SO2, 0.06 mole of NO2, 0.08 mole of NO and 0.12 mole of SO3 are placed in 10-liter container. At that temperature, what will be the concentration of all the gases be when the system reaches equilibrium? तो यहाँ पे आपको सभी गैसेस के मोल दिए हैं, वॉल्यूम दिया है, Kc की वैल्यू दी हुई है और पूछा गया है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती होगी उस समय पर इनके कंसंट्रेशन क्या होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि ज़रूर ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ये हम चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं Q की वैल्यू निकाल के, और ये हमें निकालना ही पड़ेगा रिएक्शन कोशेंट Q, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाली है या बैकवर्ड जाने वाली है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे Q की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, रिएक्शन कोशेंट। सो QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाइड बाई SO3 डिवाइडेड बाई SO2 एंड NO2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे दो दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। इस वजह से वॉल्यूम का कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर और नीचे से कट जाएगा। तो आप डायरेक्टली मोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम भी वही करेंगे और अपना समय बचाएंगे। NO के मोल्स आपके दिए हुए थे 0.08 मल्टीप्लाइड बाई SO3 के मोल दिए थे 0.12 डिवाइडेड बाई SO2 के मोल दिए थे 0.1 एंड NO2 के मोल आपके दिए हुए थे 0.06। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपके QC की वैल्यू आएगी 1.6 वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अगर 1.6 वैल्यू आ रही है और हम देख सकते हैं कि आपका जो Kc की वैल्यू थी वो आपकी 85 थी, यानी Q की जो वैल्यू है वो Kc से छोटी है, यानी ये जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में जाने के लिए फॉरवर्ड उसे मूव करना होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का आगे यूज़ करने वाले हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जारी होगी। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें कंसंट्रेशंस निकालना है। तो हम यहाँ पे अगेन पूरी इक्वेशन लिखेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन आपके लिए लिख दी है। ये इनके मोल्स थे शुरुआत में। अब हमने माना है कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है 0.1 माइनस एक्स 0.06 माइनस एक्स, और यहाँ पे x मोल बन जाएंगे 0.08 प्लस एक्स एंड 0.12 प्लस एक्स, क्योंकि हर जगह स्टाइक्योमेट्री 1 की ही थी, इस वजह से हर जगह x ही आ चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे कि इन कंसंट्रेशन को, इन मोल्स को Kc के एक्सप्रेशन के बराबर रखेंगे और Kc की वैल्यू 85 के इक्वल रख दिया जाएगा। वहाँ से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इनको रखा जाए, 85 विल बी इक्वल टू 0.08 प्लस एक्स इंटू 0.12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.06 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अब अगर लिखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। ये इक्वेशन आपकी सॉल्व करने के बाद आएगी। अब अगर इसका सॉल्यूशन करा जाए तो जो पॉसिबल वैल्यू x की आती है, जो इस रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, वो वैल्यू आपकी आती है x इज़ इक्वल टू 0.054 मोल। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम सभी के मोल्स निकाल सकते हैं और उसे 10 लीटर से अगर डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू, तो ये आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू आ रही है 0.094 मोलर। इसी प्रकार से अदर कंपोनेंट के जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी। तो ये आपके आंसर्स हो गए। थैंक यू एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।